हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। आप सभी का वेलकम है आप लोगों की एक स्पेशल क्लास के अंदर। और आज आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट किया गया है। और ये एक्स्ट्रा क्लास करने का रीज़न आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, है ना, आप लोगों के जो टॉपिक्स थे वो पूरे नहीं हो पाए थे, यानी क्लासेस थोड़ी सी कम चली थी, है ना। इस वजह से मुझे आज आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो अरेंज करनी पड़ी। तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो, आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, एक बार जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑडियो वगैरह सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। चलो, तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो हमारे अभी रिमेनिंग रहते हैं, वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इस क्लास को फॉलो करना। और इस पूरे लेक्चर को देखो, आज थोड़ा सा लेक्चर मैं लंबा रखूंगा क्योंकि संडे के टाइम में आपकी ज़्यादा क्लासेस तो है नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने टॉपिक को थोड़ा खींच के चलें बढ़िया से। ठीक है, तो आज इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को बढ़िया तरीके से देखिएगा। देखो, आज की क्लास में जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का। क्या पढ़ाऊंगा? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कंसेप्ट। नंबर सिस्टम के अंदर बड़ी और छोटी संख्या वाला क्वेश्चन जो है, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। जैसे आपको पावर में क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ पर, जैसे 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बतानी होती है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो पावर आपको दी होती है ना, पावर, हमें इस पावर को सॉल्व करना होता है। हमें इस पावर को सॉल्व करना होता है। ठीक है, और जैसे हम पावर को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर को आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, नकल नहीं मारनी है और गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल बाद में बताऊंगा विशाल, डिविजिबिलिटी रूल बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी इधर देखो जरा, जैसे आपको दिखाई दे रहा सर यहाँ पावर 200 है, तो 200 में से 2 जीरो कॉमन निकाल ली, यहाँ भी 2 जीरो कॉमन है और यहाँ भी 2 जीरो कॉमन है, मतलब मैक्सिमम इसमें 100 कॉमन था आपका। 100 कॉमन निकालते ये बचेगा 3 की पावर 2, जिसका मतलब 9 होता है। ये बचेगा 2 की पावर 3, जिसका मतलब 8 होता है। और ये बचेगा 7 की पावर 1, जिसका मतलब 7 होता है। अब यहां से आप लोग आराम से बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 9 है, जो कहां से बना है वो 3 की पावर 200 से बना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गलती ना करो, पहले आप लोग चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को आपको लगाना है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताइएगा। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम भी आज ही कराऊंगा। ठीक है, अब पढ़ते जाइए। आज हम 3 से 4 कंसेप्ट जो है नंबर सिस्टम के अंदर निपटाएंगे, क्योंकि आज बिल्कुल फ्री टाइम है, तो थोड़ा सा आप लोगों को खींच के लेके चलेंगे। ठीक है, चलो इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग? 60, 48, 36 और 24 में मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालिए। कौन सी पावर मैक्सिमम कॉमन आ सकती है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेंगे सर 12 कॉमन है। 12, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। 2 की पावर 5 का मतलब कितना बनेगा? 32 बनेगा। भाई 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है और 5 की पावर 2 25 होता है। अब आप यहां पर बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको?
ठीक है। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 3 की पावर 4 का मतलब 81, यानी सबसे बड़ा नंबर 3 की पावर 4 जो 3 की पावर 48 से बना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछे, आपसे सबसे छोटा नंबर पूछे, आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, आपसे ये बोला जाए कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, आपसे ये बोला जाए इनको घटते क्रम में लगाइए, एक बात क्लियर रहेगी कि इन सभी पावर में कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पावर हमारे पास सिंपल सिंपल है, अगर पावर हमारे पास सिंपल सिंपल है तो हम ऊपर से कॉमन निकाल के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में एक अगला टाइप आपके पास आता है जो कि आपके सामने ये रहा, जो रूट्स के अंदर आता है क्वेश्चन आपके पास, जैसे क्यूब रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 6th पावर ऑफ 12, इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बतानी है। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली में जैसे मान लो कि कोई पावर 3 लिखी हुई है ऐसे करके, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब 6 की पावर 1/3 होता है। जैसे यहां लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं, 5 की पावर 1/2 होता है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो आगे पावर लिखी हुई है 3, यहां पावर लिखी है 2 और यहां पावर लिखी है 6, इन सभी का एक एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या बनेगा, 6 बनेगा, एलसीएम 6 बनेगा। अब जब एलसीएम 6 बनेगा तो ये जो 3 है 3, इस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, ये पावर 2 आ जाएगी, यहां लिखा है 5। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 की पावर क्या बनेगी, 1 बनेगी। क्या आप सभी को बात समझ में आई है? ठीक है, तो आपने क्या करा कि जो 3 है, 2 है और 6 है, इन पावरों का एलसीएम लगा दिया आपके पास 6। 6 को 2 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको दिख गया सर 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 36 होता है। 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, और 12 की पावर 1 का मतलब 12 ही होता है। यानी सबसे बड़ा नंबर आपको मिल रहा है ये वाला, सबसे बड़ा नंबर ये मिल रहा है, जो कहां से बना है, वो बना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखो तसल्ली से पढ़िए, जितना आराम से चीजें समझाई जा सकती हैं उतना आराम से समझा रहे हैं, है ना। चलो हाँ, चलो बेटा पढ़ने पे ध्यान रखो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें थोड़ा कम करो। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइए। बताओ भाई बताओ। देखिए यहां पर आपने देखा सर 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 12 लिखा हुआ है। 4 3 और 12 का जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम 12 ही होगा। तो यहां पर आपने क्या करा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, ये 11, 3 को इससे डिवाइड करेंगे 3 चौके 12, और ये 1257, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आप लोग, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 343, और 11 की पावर 4 का मतलब देखो 11 का क्यूब होता है 1331, ये तो हम जानते ही हैं कि 11 का क्यूब 1331, और इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 146141, और 1257 की पावर अगर 1 है तो ये 1257 ही आएगा। यानी कि आपको दिखा दिया सबसे बड़ा नंबर 14,641 है, और अगर 14,641 है तो यहां से बना है, इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 11 सबसे बड़ा नंबर होगा।
बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको बोलूं कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इनको घटते क्रम में लगाइए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप इसको आराम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है ना? सभी को बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है? टाइप्स को समझो भाई, और क्लास को भरपूर मात्रा में यूटिलाइज करिए। आप एसएससी के साथ अगर किसी भी एग्जाम, देखो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जितनी भी सरकारी नौकरी की तैयारियां होती हैं, नंबर सिस्टम का टॉपिक तो कॉमन ही रहेगा ना, इस बात को समझिए आप लोग। मैं पढ़ाता तो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में हूं, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है, क्योंकि हम हर एक वो चीज आपको कराएंगे जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में 100% काम करेगी। और जो बच्चा इस क्लास को ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि किस लेवल पर मैं चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है? आराम से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो भाई, बातें करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। अब एक क्वेश्चन ये देखो, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये बताइए। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है? स्क्वायर रूट ऑफ 8, फोर्थ पावर ऑफ 13, फिफ्थ पावर ऑफ 16 और 10th पावर ऑफ 41। करिए। करो भाई करो, ये बैच से एसएससी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा भाई विशु? हाँ बिल्कुल, देखो जो बच्चे नए अभी इस बैचेस को ज्वाइन कर रहे हैं, वो पुरानी बैकलॉग क्लासेस को अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट करिएगा, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? देखो इसमें क्या करेंगे आप लोग, 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम लगाएंगे, 20 आएगा। इनका एलसीएम कितना बनेगा? 20 बनेगा, तो ये 8 आ जाएगा। 2 को इससे डिवाइड करेंगे, 10 बनेगा, ये हो जाएगा 13। 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। 5 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, और ये 41। 10 को इससे डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। सर ये जो 8 है, ये कुछ और नहीं, 2 की पावर 3 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 30 बनेगा। ये 13 की पावर 5 है। ये 16 मतलब 2 की पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 4 चौक 16, और ये 41 की पावर 2 है। अब यहां से थोड़ा कंपेयर करते हैं। देखो एक बात तो क्लियर हो रही है, एक कह रहा है एलसीएम 20 कैसे आए। बेटा पढ़ाई छोड़ दो, अगर 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालना भी नहीं आ रहा है, तो या तो मेहनत करना सीख लो, या फिर इस फील्ड से निकल जाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधी बात। इसमें ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालो। हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी पहली क्लास, या अभी बिल्कुल 6th क्लास में एडमिशन लिया तुमने? हैं? कुछ भी करने से पहले मत लिखा करो मेरी क्लास में खासकर। हाँ, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां 100% बताऊंगा आपको मैं। ठीक है? अब देखो, 2 की पावर 30 और 2 की पावर 16 में 2 की पावर 30 बड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता सबसे बड़ा नंबर। 41 की पावर 2 और 2 की पावर 30 में अगर तुलना करूंगा इन दोनों में, देखो पहले मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो ये बड़ा निकला। 2 की पावर 30 और 41 की पावर 2 में ये भी बड़ा नहीं है। अब आप बात को समझो। देखो भाई, ये 13 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 30 है, तो आप इस बात को समझ सकते हो, थोड़ा सा फील करना है इस चीज को, कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या वो आपको 2 की पावर 30 दिखाई दे रही है? और 2 की पावर 30 जो है वो यहां से बना है। 2 की पावर 30 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 से बना है भाई। डी ऑप्शन। बोलो, क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताइए। भाई 13 की पावर 5 और 2 की पावर 30 में 2 की पावर 30 सबसे बड़ा नंबर बनेगा ना इनमें। चलो आई होप सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, देखो इसको क्या करना है,
आपको अवरोही क्रम में लगाना है। ये पूरा का पूरा नंबर आपको दिया गया है, ये पूरा का पूरा नंबर दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सिक्स्थ पावर ऑफ 3 और फोर्थ पावर ऑफ 5। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी कि पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ठीक है, चलिए करो भाई, करो करो बेटा। जो ऑप्शन से उड़ाने वाला होगा उसको ऑप्शन से भी बताएंगे आपको, आप परेशान ना हो। जो क्वेश्चन ऑप्शन से बताने वाला होगा उसको ऑप्शन से भी बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले एक बात समझिए, ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्या इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि सर इसके पावर आगे 2 ही होती है? क्योंकि यार देखो, अगर ये रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 है, इसका मतलब आगे 2 ही तो लिखा हुआ है। तो पहले तो ये बात समझो कि ये जो रूट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आगे 2 पावर है। अब हम क्या करेंगे सर, 3, 2, 6 और 4 का लगाएंगे एलसीएम, एलसीएम बनेगा 12, एलसीएम 12 बन गया। अब एलसीएम 12 बनाते ही आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, 4 की पावर 4, ये बनेगा 2। 2 को इससे डिवाइड करेंगे ये 6 आ जाएगा, ये बनेगा 3। 6 को इससे डिवाइड करेंगे ये 2 आ जाएगा और ये 5, और 4 को इससे डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? देखिए अब ये 4 की पावर 4 मतलब 256 होता है, 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है और 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है। तो सारे नंबर आपके पास सॉल्व हो गए। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे पहले ये आता, सबसे छोटी संख्या पूछता तो दूसरे नंबर पर ये आता, तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। तो अब आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 256 है, यानी सबसे पहले नंबर पर ये दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखाई देगा, तीसरे नंबर पर आपको, सॉरी गलती होगी, हाँ देखो पहले नंबर पर ये दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर ये दिखाई देगा आपको, दूसरे नंबर पर आपको क्या दिखाई देगा, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया ये देखो, सबसे बड़ी संख्या ये रही, दूसरे नंबर पर 125 आएगा, तीसरे नंबर पर 125, 64 और चौथे नंबर पर ये। तो पहले नंबर पर सबसे पहले ये दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर ये दिखाई देगा आपको क्योंकि 125 है, तीसरे नंबर पर ये दिखाई देगा यानी कि तीसरे नंबर पर ये आएगा, और सबसे छोटा नंबर 9 है तो सबसे नंबर चौथे पे ये दिखाई देगा, यानी सबसे बड़ा नंबर ये होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 4 ये रहा, दूसरे नंबर पर फोर्थ पावर ऑफ 5 ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब चेक कर लो, सभी बच्चे चेक कर लीजिए। तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रूट 2 है, बेटा इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था आपका, जिसमें मैंने आपको ग्रेटेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारा आपको पढ़ा दिया है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पे कंप्लीट कराए हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करा भाई। ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये पावर 6 है और ये पावर 4 है, इन सभी का मैंने लगा दिया एलसीएम यानी कि 12। 12 लगाने पर सर 3 चौक 12, 2 गुणा 6 12, और यहां पर इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है 4 की पावर 4 मतलब 256, 2 की पावर 6 मतलब 64, 3 की पावर 2 यानी कि 9 और 5 की पावर 3 125। सबसे बड़ा नंबर आपके पास ये रहा, दूसरे नंबर पर ये रहा, तीसरे नंबर पर ये रहा, चौथे नंबर पर ये रहा। इनको मैंने अरेंज कर दिया घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको लगा दिया। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिया गया है आप लोगों के लिए, पूरी क्लास को पढ़ के जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है ना।
बातें बातें थोड़ी कम करो। अब आप सभी को पता है कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक ये वाला रूल भी हमारे एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, बॉड मास। भाई बॉड मास रूल पर सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन यानी कि जमा, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बॉडमास रूल पर आपके एग्जाम्स में चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बॉडमास में बी ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डिवाइड है, ये प्लस है, माइनस, ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड है। बताइए, प्रैक्टिस करा देता हूं कुछ क्वेश्चंस की। चलो चलो, जैसे आपको दिख रहा है 3/7 और 9/21 है, तो ये 3/7 है, और अगर इसको मैं गुणा में बदलूंगा तो ये 9/21 की जगह 21/9 हो जाएगा, +2 माइनस 4/3 प्लस, अब देखो ये ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 12/5 हो जाएगा, गुणा में ये 25/18, और ये डिवाइड करोगे तो 5/9 की जगह 9/5, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। देखो 9×7 = 63, 21×3 = 63, एक आ गया, प्लस में 2 माइनस 4/3 प्लस, अब ये देखो 5×5 = 25, 25 से 25 कट गया, 9 से काटोगे 9×2 = 18, और उसके बाद 2 और 2 4, और 4×3 = 12, तो यहां से कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब आपको दिख रहा है 2 और 1 3, और 3 6, माइनस 4/3, तो 6×3 = 18 माइनस 4/3, तो सही उत्तर बनेगा 14/3, सी ऑप्शन। चेक करो भाई सभी बच्चे। ठीक है, 4/3 के बाद माइनस आएगा, कहां लिखा है माइनस, हाँ तो माइनस तो लिखा ही रहा, ये रहा माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग सभी, ठीक है। चलिए, चलो अब ये देखिएगा आप लोग, जैसे यहां पर सबसे पहले अगर मुझे दिख रहा है 90 इंटू में 3 है, और ये डिवाइड बाय 9 है, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, प्लस इसमें आपने देखा सर 4 को 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये ऑफ है, तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। देखो 4 डिवाइड बाय 2 हो गया, ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12 आएगा, इनटू में 8। अब इस डिवाइड को देखो, 18×2 = 36 में से 4 जाएगा 32, तो यहां पर पूरा सॉल्व करके 32 आएगा,
और 32 को इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे 32 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से काटेंगे इसको, ये 10 पर, 10 गुणा में 3 30 हो जाएगा, प्लस 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 4 से ये 4 भी कट गया, और 2 से काटेंगे इसको 6 पर, तो सही उत्तर बनेगा 36। तो बॉडमास रूल के अंदर बस यही चीज है कि ब्रैकेट पहले, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद अगर कहीं पर डिवाइड है तो डिवाइड को प्रेफरेंस रखनी है, ऑफ लिखा है तो पहले मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां पर ऑफ यानी कि 12 बनाया। तो यही बात आपको समझनी है कि ऑफ की प्रेफरेंस पहले होगी, ब्रैकेट की प्रेफरेंस पहले होगी। इस चीज को समझते हुए क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट। नहीं, पोल नहीं लगाएंगे अनमोल जी, पोल लगाने से कोई फायदा थोड़ा ना, अभी अभी तो चीजें सीख रहे हो आप लोग, पोल नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश। देखो 36 को आपको 8 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई में 4 है, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2/4 माइनस 1, ऑफ पहले सॉल्व होगा तो 5 तिया 15 डिवाइड बाय 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट में माइनस का 3 का 3। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो 5 गुणा में 3 15, और यहां से सॉल्व करा तो ये 5 आ जाएगा। अब आपने देखा कि सर 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 पे कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस में 1/2 माइनस 1, और ये 5 से काटोगे 3 पर, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट। अब ये लिखा है 18। अब देखो प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस का 1/2, 18 दूनी 36, 36 में से 1 माइनस होके डिवाइड बाय 2, यानी कि आंसर बनेगा 35/2। तो राइट आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करा हमने तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो राइट आंसर 35/2 बनेगा। बोलो समझ में आ गई बात सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे प्रैक्टिस के गेम है। जैसे इसमें मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो आपके जो साइंस है मैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी स्टूडेंट को। चलिए करो भाई। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, सर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। बेटा पढ़ाई पे ध्यान करो, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट आएगी। जितना तुम कमेंट कर रहे हो ना, इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपने आप कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और कमेंट करोगे तो कमेंट करने में कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। करो। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो 24 गुणा में 3 कितना बनेगा, 72, क्योंकि ऑफ होगा। डिवाइड करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस 4 को देखो 2 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, माइनस 4 गुणा में 5 20 हो जाएगा ऊपर। ठीक है,
12 को इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पहले होगा 3 पर, मल्टीप्लाई में कितना है 4, बटे में कितना आ गया 2, प्लस 5, और 4 में से 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा तो 5/2 आ गया। 8 से काटोगे 8 नहीं 72, 9 गुणा में 3 कितना बनेगा 27, और ये कितना बनेगा माइनस का 18, 27, और 2 में से 20 यानी कि -18, डिवाइड बाय, कैंसिल आउट करोगे 2 से, 3 दूनी 6, 6 प्लस 5/2, ठीक है ना, सही है। 12 तिया 36, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 है, डिवाइड बाय 2 आ गया, प्लस 5, 5, और ये अच्छा मल्टीप्लाई था, ये तो मल्टीप्लाई था ना, एक मिनट रुको, ये गड़बड़ होगी ना पर, प्लस ये 5 मल्टीप्लाई 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई 2 है, तो आपने जब इसे कैंसिल आउट किया तो ये 2 बनेगा, 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 27 में से 18 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में था ना यहाँ पर, ये 2, तो 5 गुणा में 2 10 आएगा, तो 10 और 6 कितना बनेगा 16, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। हाँ मल्टीप्लाई था, कोई नहीं, वो कई बार हो जाता, हम भी तो इंसान ही है भाई, ठीक है। ये करिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 25 बनेगा, तो ये 5/25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 का 2 लिखा, इसको सॉल्व करोगे 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये 2/4 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 है माइनस, 5 में से 2 जाएगा 3, और ये डिवाइड होगा तो ये 6 आ जाएगा, और इनटू में 2, तो ये सारी कहानी देखो। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है, बॉडमास रूल को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट स्टेप। अगर आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर कर लिया तो फिर आपके क्वेश्चन के आंसर को गलत होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है ना, सही होने से। अगर आपने पहला स्टेप बिल्कुल सही रखा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने पहले स्टेप में गड़बड़ कर दी तो फिर कहीं ना कहीं मामला खराब हो जाएगा। अब देखो आप लोग इसे कैंसिल आउट करोगे सर 5 से, तो ये बनेगा 2/5, प्लस इसको 2 से भाग करोगे तो ये 5/2, और माइनस 3 दूनी 6 से 6 कटेगा 1 आ जाएगा, एलसीएम क्या बनेगा 10 बनेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, और -10, 25 और 4 29 में से 10 जाएगा 19, 19/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को बॉडमास रूल पर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो जो जो गलतियां आप लोग कर रहे हैं उस गलती को भी क्लासरूम में मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये बताइए, अब इसमें देखना ब्रैकेट ब्रैकेट को ध्यान से देखना भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स वगैरह ऑफ वगैरह पूरा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे सर ये बॉडमास रूल पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें इस प्रेफरेंस को रखते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। करिए, ध्यान से करो पहले सभी।
चलो एक बार ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स, फिर इस क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑफ पहले सॉल्व होगा तो 4 चौक 16, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहां से स्टार्ट करा मल्टीप्लाई में। अब इस ब्रैकेट को देखो, ये रहा, सबसे पहले लिखा हुआ है 3 डिवाइड। अब इससे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा तो पहले इस ब्रैकेट को देखूंगा मैं। 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6। ध्यान से देखना, ये 4 × 3, और इस ब्रैकेट से क्या बनेगा, 6 बनेगा, तो 6 नीचे आ जाएगा। जब 6 नीचे आएगा तो उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां लिखा है 3/4, और इस ऑफ को अब हम सॉल्व करेंगे तो पहले यहां पर ऑफ लिख लेता हूं। ठीक है, देखो 4 × 3 = 12 और 6 दूनी 12, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां पर 3/4, 4 × 2 8 बनेगा। ठीक है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए। देखो यहां से आपने देखा, देखो इसमें आप देखेंगे सर 4 × 3 = 12। ठीक है, अच्छा एक और ऑफ अंदर था क्या? रुको रुको, ऐसे देख लो। देखो 4 × 4 कितना बनेगा, 16, 4 चौक 16, 16 को 16 से डिवाइड करा, 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है? अब देखिएगा सर, यहां पर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएगा 3, ये /4 है, ऑफ का ऑफ लिखा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं। 4 × 3 कितना बनेगा, 12, / 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 3 6 आ गया, और ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखो ये डिवाइड है, तो यहां पर ऑफ सॉल्व करेंगे। 8 × 32, 8 × 32 यानी कि 2/32 आ जाएगा। ये 2/32 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या बनेगा, 1/16 होगा। इसका मतलब क्या बनेगा, 2/32 का मतलब 1/16। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब देखो 1 × में, इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा, 2। भाई 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 बनेगा, और ये 4 दूनी 8, तो ये 3, इसको डिवाइड करके 2 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8, यानी 3/8। अब इस चीज को समझो कि सर ये डिवाइड में कितना है, 1/16, तो इसको हम 16/1 लिख सकते हैं। इसको हम 16/1 लिख सकते हैं ना। तो 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, और फाइनली आंसर 3 × 2 6 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो एक एक स्टेप मैंने यहां पर ओपन करके बता दिया आप लोगों को। जिस बच्चे की जहां पर गलती है वो अपनी गलती चेक करे, और उसी हिसाब से अपनी बुक्स वगैरह भी मैंने आपको बताई दी है, तो उस हिसाब से आप लोग चीजों को पढ़िए। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट, अंश और हर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, बताइए भाई। करिए करिए, सभी स्टूडेंट्स बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15 और एक 16, तो ये 16/3 आएगा, माइनस ये 3 में 3 × 5 = 15 और एक 16, ये 16/5 आएगा, और ये 3/5 आएगा। तो 16/3 और 16/5 और 3/5 को माइनस करोगे तो 13/5, 13/5, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो 8/5 की जगह 5/8 हो जाएगा। ये 5/8 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, 1 × 7, 7 × 7 और एक 8/7,
डिवाइड। अब ये देखो ये कितना बनेगा, 6/7 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/7 है, इसे गुणा में बदलेंगे तो 5/7 बनेगा। अब आपने देखा कि सर ये वाला जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में ये 6 में से 5 जाएगा 1/7, तो ये 8/7 डिवाइड बाय 6 में से 5 जाएगा 1/7। 7 से 7 कटेगा, डिवाइड में है, 5 से 5 कटेगा, ऊपर कितना बचेगा 13/8, 13/8, और नीचे कितना रह गया 8 रह गया, तो नीचे 8 रह गया, यानी कि क्वेश्चन का आंसर बनेगा 13/64, ए ऑप्शन। देखो काफी बच्चे क्लास के अंदर मेहनत भी कर रहे हैं, वो मुझे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, और यही मेहनत आप लोगों की रंग भी लेके आएगी आपके एग्जाम में। अब आप देखो कि आपका बैच अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम आपके साथ बिल्कुल एकदम लग चुके हैं, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो। आपको दिख ही रहा होगा कि मंडे टू सैटरडे भी हम पढ़ा रहे हैं, और संडे को अगर हमें लगा कि आपको एक्स्ट्रा क्लास देने की आवश्यकता है तो आपको क्लास भी दे रहे हैं। और इस चीज से आप डिफ्रेंशिएट कर भी लेना आने वाले टाइम पर कि कितने लोग आपके साथ दिल से मेहनत करेंगे, वो आप खुद से समझिएगा भाई। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, यानी कि प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, आप उस चीज को खुद समझ लो, ठीक है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देगा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूं, इसका आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स। बुक मैंने आपको बता दी थी पहले भी, बुक मैंने आपको पहले भी बताई थी, है ना। चलो बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश। अभी बुक के बारे में फिर बता देता हूँ यार, कोई नहीं, रुक जाओ। देखो 3×5 = 15 और एक 16, ये 16/5 हो गया, प्लस ये 3/5 हो गया, तो इस बार 16/5 प्लस 3/5 ये 19/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 8/5 की जगह 5/8 बन जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब ये देखो 1 गुणा में 8 और एक ये, तो 9/8। अब इसको सॉल्व करो, 1/8 डिवाइड बाई ये, तो यहां पर इस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5/8 लिखा है, प्लस में ये 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1/8 डिवाइड बाई 1/3 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 8, तो ये तो 1 आ गया, यानी इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 1 मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1 हो गया। अब आप देखो सर ये 5 से 5 कटेगा, तो ये 19/8 आ गया, 19/8, और यहाँ पर ये कितना कितना लिखा 9/8, तो ये 9/8 है, ठीक है। इस बार नीचे 9/8 बच रहा है, 8 से 8 कटेगा, तो आंसर बचेगा 19/9। 19/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। देखो किसी भी क्लास के अंदर जब कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं ना, तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बॉड मास रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब मेरा जो अगला कंसेप्ट है वो आपके पास है डिवीजन प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है, डिवीजन। एक होता है डिवीजन, डिवीजन प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं विभाजन। अब विभाजन यानी कि डिवीजन प्रॉब्लम में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो बच्चे अभी जिनको शायद ये ना पता हो कि हमारी एक मैथमेटिक्स की बुक आती है भाई, ठीक है, और ये बुक हमने अभी आज से 4 से 5 महीने पहले जो है बेसिकली इस बुक को हमने बनाया था। काफी टाइम इस बुक में लगा, लगभग 1 साल के आसपास इस बुक को बनाने में लगा। तो ये बुक हमारी अवेलेबल है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और पीडब्ल्यू स्टोर पर, ठीक है।
अमेजन से ले सकते हो आप इसको, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो और पीडब्ल्यू स्टोर से भी ले सकते हो। इस बुक में हर एक वो क्वेश्चन, चाहे वो जीडी एग्जाम में आया हो, चाहे वो किसी भी, उसमें ईयर मेंशन है आपके पास, ठीक है। जैसे ये बुक मेरे हाथ में भी है, ये वाली बुक आप देख पा रहे हैं। इस बुक में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट है और बाइलिंगुअल बुक है ये। आप एसएससी या किसी भी एग्जाम्स को तैयार कर रहे हो जिसमें अर्थमेटिक भी आ रहा हो और एडवांस भी आ रहा हो, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसमें मैंने मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं और इन मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आप नए हैं तो इस चीज को मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा और आप इसी बात को समझेंगे भी शायद मेरे हिसाब से, अगर आप चीजों को समझते हो और आप चीजों को ध्यान भी रखते हो तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखो नंबर 1 क्वेश्चन, शायद आपको दिख रहा हो। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन जीडी एग्जाम में आया हुआ है, देखो आपको दिखा, ईयर भी दिखेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो जिस जिस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे नंबर सिस्टम ही पहला क्वेश्चन रखा, हमने चैप्टर रखा हुआ है, ठीक है। और इस बुक का प्राइसिंग जो है वो 399 है। तो कई बार अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑफर आ जाते हैं, तो ये बुक आपके लगभग 350 रुपए के आसपास आ जाती है जब ऑफर आते हैं। वैसे तो इस बुक का प्राइसिंग इतना ही है। अब आप जो है आराम से इस बुक को मंगवा के प्रैक्टिस करो। इसमें पूरा अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट है, एडवांस मैथ्स भी कंप्लीट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशंस भी इसी बुक के अंदर आपको मिलेंगे। चलो अब आपको बता देते हैं भाई, आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को चीजें लेनी होंगी वो अपना हिसाब से देख लेंगे। बाकी हम आपको पढ़ाते हैं अब डिवीजन प्रॉब्लम। देखो भाई, अगर मैं आपको डिवीजन प्रॉब्लम बताऊं, बेटा बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें पढ़ना है उसमें पढ़ लो। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 21 को डिवाइड करना है 4 से, या मान लो 21 को डिवाइड करना है, मान लो 22 को डिवाइड करना है आपको, 22 को, मान लो 22 को डिवाइड करना है आपको 4 से। तो जब आप किसी नंबर 22 को 4 से डिवाइड करते हैं, जब आप किसी नंबर 22 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो भाई मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई किताब बनाई गई है तो शॉर्ट ट्रिक के साथ ही बनाई गई है, ठीक है। अब दोबारा सुन लो एक बार, फिर मैं आप पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। एक बच्चा कह रहा 339 में मिल रही है, हाँ तो ठीक है ना, जहां पर अमेजन पे मैंने बता दिया है, अमेजन फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू स्टोर तीनों पर अवेलेबल है। बस वहां पर आपको लिखना पड़ेगा पीडब्ल्यू मैथमेटिक्स बुक बाय रविंदर सर, इस नाम से सर्च कर लेना आप लोग, पीडब्ल्यू मैथमेटिक्स बुक्स बाय रविंदर सर, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से देखो। 4 को 5 से डिवाइड करा, यानी 22 को 4 से डिवाइड करा, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर मान लो किसी भी नंबर को आपको निकालना है, अगर आप किसी भी संख्या को निकालना चाहते हैं, किसी भी नंबर को आप निकालना चाहते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये जो 5 है वो एक तरीके से क्वोशंट होता है, जिसको हम बोलते हैं भागफल, जिसको हम बोलते हैं भागफल। ये रिमाइंडर होता है, जिसको हम बोलते हैं शेषफल, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो किसी भी नंबर को निकालने का तरीका होता है जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया है। जैसे आपने यहां पर 4 से डिवाइड करा है, और इसमें अगर मैं क्वोशंट की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दूं, तो आपको नंबर दोबारा से मिल जाता है। ध्यान से देखो भाई, किसी भी नंबर को निकालने का तरीका होता है, जब आप किसी नंबर को, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, उसमें अगर आप भागफल यानी क्वोशंट को मल्टीप्लाई करोगे और रिमाइंडर को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये 4, क्वोशंट आपके पास कितना है 5, और रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो अगर आप 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 बनेगा, और 20 में 2 को जोड़ोगे तो वो नंबर आपको दोबारा मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी को। तो अब इसी के बेस पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रखूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, पहले आप इस क्वेश्चन की भाषा को पढ़ो, फिर आपको मैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ ले चलता हूं। देखिए,
जब आप किसी नंबर को 60 से डिवाइड करते हो तो आपको शेषफल के रूप में 16 मिलता है, लेकिन अगर आप उसी नंबर को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? तो आपने जब किसी नंबर को 60 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आपको नहीं पता, यानी भागफल आपको नहीं पता था, लेकिन जो शेषफल था वो 16 था आपके पास। तो यानी कि वो जो संख्या होगी, वो जो नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, है ना। अब ये नंबर अगर हमें एग्जैक्टली तब पता लगता जब हमारे पास इसकी वैल्यू भी होती, यानी कि भागफल क्या है, लेकिन भागफल इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अगर किसी नंबर को मैंने 60 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे 16 मिला, यानी कि अगर मैं 60 को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर ऐड करूंगा तो ये नंबर मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, अगर मैं इसी नंबर को 12 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा ये मुझे बताना है। देखो, अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 60 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 पंजे 60, यहां रिमाइंडर 0 आएगा। और 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करें तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ध्यान से देख लो, आपने क्या करा, 12 को अगर इससे डिवाइड करो तो 12 पंजे 60, ये तो 0 हो गया। यानी कि अब हम देखेंगे 16 पर, और अगर इस 12 को 16 से डिवाइड करते तो 12 एकम 12, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4 नहीं मिलेगा। यहां मिला 0 प्लस 4, यानी कि फाइनल आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। बी ऑप्शन। अब इसकी ट्रिक क्या है वो भी आपको समझाते हैं। देखो, ट्रिक ये कहती है कि जैसे मान लो कि यदि एक संख्या को आपने 60 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपको 16 मिला। अगर आप इसी संख्या को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 12 का मल्टीपल है? अगर ये 12 का मल्टीपल है तो इसका मतलब यहां से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर ये 12 का मल्टीपल है इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 बचेगा। और अगर 12 पंजे 60 होके 0 बचेगा तो 16 के हिसाब से हम चेक करेंगे कि 16 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ये डायरेक्ट तरीका है भाई, ये आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है और ये आपका डायरेक्ट तरीका है। 12 का मल्टीपल 60 होता है तो 12 पंजे 60, ये 0 हो गया। आप सीधा सीधा 16 को 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आपके सामने ये रहा। बोलो, समझ में आ गई बात? चलो इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या को 84 से डिवाइड करें तो शेषफल हमें 20 मिलता है। ठीक है, शेषफल हमें क्या मिलता है? 20 मिलता है। यहां पर गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। संख्या का दुगना है यहां पर, दुगना। इंग्लिश में लिखा है ना 2 टाइम्स। देखो ये लिखा 2 टाइम्स। इफ ट्वाइस ऑफ द नंबर, इफ ट्वाइस ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 21, इफ ट्वाइस ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 21 तो आपको रिमाइंडर बताना है। जैसे आपको बोला गया कि एक नंबर को, अगर कोई संख्या हमारे पास है, अगर मैं एक नंबर को 84 से डिवाइड करूंगा, क्वेश्चन मुझे नहीं पता, रिमाइंडर मेरे पास 20 है। अब इस बात को यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर आप इस नंबर का डबल करते हो, अगर आप इस नंबर का डबल करते हो तो डबल करने पर ये 2 गुणा में 84 इंटू में क्यू, प्लस इस रिमाइंडर का भी दुगना हो जाएगा। और अगर आप इस नंबर को डिवाइड करते हो 21 से तो शेषफल क्या मिलेगा ये आपको बताना है। देखो, आप इस चीज को देखिए कि अगर आपने नंबर का डबल किया तो क्या रिमाइंडर का भी डबल हुआ? यही बात आपको समझानी है मुझे इस क्वेश्चन में।
अगर आप नंबर का दुगना करते हो तो रिमाइंडर का भी दुगना होगा। अगर आप रिमाइंडर को चार गुना नंबर को चार गुना करेंगे तो रिमाइंडर का भी चार गुना होगा। अगर आप नंबर का आधा करेंगे आधा, तो इस नंबर का भी आधा होगा, रिमाइंडर का भी आधा होगा। कहने का मतलब यह है कि बेसिकली जब आप किसी भी नंबर में कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो वो इफेक्ट सीधा सीधा उसके रिमाइंडर पर भी पड़ता है। अब डायरेक्ट ट्रिक बनाने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूं। 21 चौक 84, इसका मतलब है जीरो हो गया, इसकी कहानी खत्म। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40/21 का मतलब 21 एक कम 21, रिमाइंडर बचेगा 19, 1919। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? बोलो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? अब देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या है। मुझे ये दिखाई दिया कि अगर मैं एक नंबर को 84 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर मुझे 20 मिलता है। लेकिन अगर मैं संख्या का दुगना कर दूंगा और 21 से डिवाइड करूंगा, तो 21 से डिवाइड करने पर ये तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा भाई, 21 चौक 84, तो इसकी कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने नंबर का दुगना किया है तो आपका रिमाइंडर का भी दुगना हो जाएगा। और अगर मैं इसको 21 से डिवाइड करूंगा तो 40/21 का मतलब आंसर 19 बनेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर ये नंबर इसका मल्टीपल है तो आप सीधा सीधा जो आपने नंबर पर इफेक्ट डाला है, अगर आपने नंबर का डबल किया है तो रिमाइंडर का भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी है आपके सामने, और वो वहां पर ट्रिक आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है? देखो, जहां पर पोल की रिक्वायरमेंट, जहां पर आप लोगों को ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी वहां ट्रिक आपको बताई जाएगी। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक नंबर को आपने 65 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 30। अगर आप नंबर के वर्ग को यानी कि स्क्वायर को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, ये तो रिमाइंडर जीरो देगा। अब आपने अगर नंबर का स्क्वायर किया है तो आपके रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? भाई अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 30 का स्क्वायर 900। और 900/13 के हिसाब से जो रिमाइंडर आएगा, 13 गुणा में 6 78, बचेगा 12, 13 निम्मे 117, यानी कितना बचेगा? 3 बचेगा रिमाइंडर। आप ऐसे चेक कर लो भाई, 900 को आपने डिवाइड किया 13 से, 13 गुणा में 6 78, बचेगा 12, ऊपर से जीरो आ गई, 13 निम्मे 117, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। अब ये 10-15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पेपर में आराम से सॉल्व हो सकता है। 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आराम से क्या हो सकता है? सॉल्व हो सकता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है सभी को अब? क्योंकि अगर ये इसका मल्टीपल है तो जो इफेक्ट आपने नंबर पे डाला है वही इफेक्ट उसके रिमाइंडर पर भी आएगा। यही आपको समझना है भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफी सारे बच्चे गलतियां करेंगे, इसलिए उनकी गलतियों को सुधारा जाएगा। एक नंबर को आपने 71 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला आपको 37।
जब आप इसी नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, वो सीधा सीधा इसको ना देखते हुए वो सीधा सीधा 37 को 29 से डिवाइड करते हैं और आंसर लगाते हैं 8, और जो कि पेपर में दिया भी होता है, और ये गलत हो जाता है फिर आपका। अब ऐसा क्यों हुआ, बात को समझो भाई। मैंने आपको बोला कि अगर ये इसका मल्टीपल है, जैसे इस क्वेश्चन का जो बेसिक था, इसीलिए तो पढ़ा रहा था आपको मैं, कि अगर आप बेसिक से करते तो अगर आपने किसी नंबर को 71 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आपको नहीं पता, लेकिन रिमाइंडर आपके पास 37 है, और अगर आप इसी नंबर को 29 से डिवाइड करते, तो आप मुझे बताइए 29 से डिवाइड होने पर ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, जीरो तो नहीं बनेगा ना एटलीस्ट। अगर ये इसका मल्टीपल होता तो जीरो बन जाता, तब तो हम इसको इससे डिवाइड करके 8 बोलते। लेकिन अब इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 25 है, 50 है, हमें नहीं पता। और जब नहीं पता, इसीलिए यहां लिखा हुआ है CND, जिसका मतलब लिखा है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब इस बात को समझ लो कि अगर ये नंबर इसका मल्टीपल नहीं हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर लगाना है। ठीक है भाई, क्लियर? और अगर मान लो ये इसका मल्टीपल हुआ, तो सीधा सीधा ट्रिक आप लोगों के सामने ये रही, CND फुल फॉर्म कैन नॉट बी डिटरमाइन, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने ये जो 4-5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसमें मैंने आपको यही समझाया कि अगर ये 12 का मल्टीपल 60 था, तो सीधा सीधा 16 को 12 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 4 आ गया। ये रहा डायरेक्ट ट्रिक। अगर 21 का मल्टीपल 84 था, नंबर का आपने डबल किया, तो 20 का डबल 40, तो 40 को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर 19 आ गया। अगर 13 का मल्टीपल 65 था, नंबर का आपने स्क्वायर किया, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो गया, 30 का स्क्वायर 900/13, आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर ये इसका मल्टीपल नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाएंगे। ठीक है भाई, बोलो बात समझ में आ गई? अब क्लियर है सभी को? तो पूरा का पूरा डिवीजन आपके सामने 2 बार रिवाइज करा दिया मैंने, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी, शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी और बेसिक तरीके से कैसे आप काम को करेंगे। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को सही लगा सकते हैं। बताइए भाई, बताइए। देखो ये कह रहा है कि जब एक नंबर n को
आपने डिवाइड किया डी से, तो आपको रिमाइंडर मिला 41। ये पहला पॉइंट है। जब आप इसी नंबर एन को डिवाइड करते हो 12d से, तो रिमाइंडर मिलता है 125, 105। तो रिमाइंडर मिलता है 105। यहां रिमाइंडर 41 मिला। लेकिन जब आप इसी नंबर एन को 6d से डिवाइड करते हो, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए यहां पर बनाया हुआ है। आप इस बात को समझिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी क्लास के अंदर आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे वो 20 में से 20 क्वेश्चन आप लोग क्लास में कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 20 में से सिर्फ टारगेट बना रहा है कि मुझे 15 ही करना है या मुझे 14 ही करना है, तो जो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता हूं वो उनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट लेवल पे कराता हूं उनको वो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है, तो मेरी क्लास के अंदर पढ़ाए गए हर एक प्रश्न को घोट के बिल्कुल पी जाओ, एकदम गोल पिल घोल के। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसीलिए जब क्लास के अंदर डिफिकल्टी लगती है ना, तो वो इसीलिए लगती है क्योंकि आपके वो दिमाग से ऊपर वाली चीजें हैं। और अगर वो आपके दिमाग से ऊपर वाली चीजें, तभी तो लर्निंग हो रही है क्लास के अंदर। अरे जितना तुम्हें आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता है उसी के लिए तो क्लास में आए हो। जब तक ये थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करोगे, जब तक इस मेंटेलिटी पे नहीं आओगे, तब तक जहां पर स्थिति में हो वहीं रहोगे हमेशा। अब देखो इस क्वेश्चन को, भाई यहां पर n अपॉन डी इधर भी है, n अपॉन डी इधर भी है, और n अपॉन डी यहां पर भी है। तीनों में n अपॉन डी दिखाई दे रहा है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं n को d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 41 आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को समझो, अगर n को 12d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 105 आया, और अगर n को 6d से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए जो n अपॉन में 12d है, ये n अपॉन में 6d इसी का तो मल्टीपल है, ये है कि नहीं भैया, इसी का तो फैक्टर है फैक्टर। तो अगर ये n अपॉन में, देखो ये 12 का मतलब पता है क्या, 12 का मतलब कुछ और नहीं, 6 गुणा में 2 ही तो है। तो ये इसी के अंदर का ही तो पार्ट है। और अगर ये इसके अंदर का पार्ट है, तो यहां पर रिमाइंडर अगर 105 है तो यहां भी तो रिमाइंडर 105 ही मिलेगा। बोलो, सी ऑप्शन। इसीलिए इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है पेपर के अंदर आपके सामने। ठीक है, हाँ अब समझ में आया ना, गलती कर रहे थे आप लोग। चलो, तो हमने यहां पर अभी तक, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी तक जो आपको कंप्लीट कराया है ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मेरी बात समझ लेना, कहीं भाग जाओ क्लास छोड़ के। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, मैंने आपको 3 चीजें कराई है। एक तो करा दिया मैंने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कंसेप्ट, एक मैंने आपको कराया बॉड मास रूल, और एक मैंने आपको कराया डिवीजन। अब जिसकी आपको डिमांड थी वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन रखना स्टार्ट करता हूं भाई। ये लास्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद कल पढ़ाऊंगा आपको आगे। अभी ये पढ़ो भाई। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। शेष फल परिमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय। ठीक है, अगर डिवीजन नहीं होगा तो फिर आंसर नहीं निकाल सकते भाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा होता, जैसे मान लो ये इसका 12 का मल्टीपल था, और अगर ये मल्टीपल नहीं होगा तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, फिर उसके आंसर फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आता।
ठीक है। देखो यार, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। बिना पेशेंस और बिना धैर्य के ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो कैसे। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक नंबर 17 है। अगर मैं बोलूं 17 को 5 से डिवाइड करूं, तो हर एक बच्चा बता देगा कि सर रिमाइंडर जो होगा वो 2 बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। भाई आप क्या करेंगे, 17 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15, रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा, है ना, है ना। देखो 17 को आपने 5 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो किसी भी क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होते हैं ना, वो 2 टाइप के रिमाइंडर होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, धनात्मक शेषफल, और एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। एक होता है धनात्मक शेषफल, एक होता है ऋणात्मक क्षेत्रफल। और इन दोनों से ही आपके एग्जाम्स के अंदर चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के एक बार चीजों को पहले कंसेप्ट समझो। मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला 17/5, तो क्या मैं इसको 15 + 2/5 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर 15 और 2 17 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं 15 से अगला मल्टीपल 5 का देखूं तो 20 है, तो मैं 17 को 20 - 3 भी लिख सकता हूं। बताइए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई। 17/5 को मैं 15 + 2/5 भी लिख सकता हूं। और मैं इस 17 को 20 - 3/5 भी लिख सकता हूं। अब आप मेरी बात समझो। अगर मैं इस 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो यहां पर 5 तिया 15 है, तो 0 हो गया, तो रिमाइंडर यहां कितना मिला? 2 मिला। लेकिन 15 से जस्ट अगला मल्टीपल 20 है इसका। अगर मैं 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? -3 आ गया। तो किसी भी नंबर के, मैंने आपको बोला ना, 2 तरीके के रिमाइंडर होते हैं। बेटा मैंने आपको क्या बोला? 17 तो बहुत सारे नंबरों का सम है। एक कह रहा 14 + 3 लिख दो। हमने इस 5 के हिसाब से 15 + 2 लिखा, और 15 से अगला मल्टीपल 20 है। 15 के बाद 5 का मल्टीपल 20 बनता है, इसलिए 20 - 3 लिखा। तो एक हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया और एक हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, है ना। समझ में आई बात? अब मैं इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर बोला कि एक नंबर है 65, 65/4, 65/4। एक नंबर है 37/7। एक और नंबर ले लेता हूं, 76/9। और एक नंबर ले लिया मैंने, चौथा नंबर 35/4। चलो एक बार इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के रखिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। सभी बच्चे एक बार इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के रखिए। सभी स्टूडेंट्स इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर अपनी कॉपी में एक बार निकालने की कोशिश करें। निकालो भाई। जैसे आप लोगों ने निकाला होगा, अगर आप 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 64, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ जाएगा।
और 64 के बाद अगला नंबर 68 होता है इसका। भाई एक तो बनेगा 64 प्लस में एक, और एक बनेगा 68 माइनस में तीन, तो नेगेटिव रिमाइंडर -3 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 35 प्लस 2 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 2, और 7 गुणा में 6 42, 42 - 5, तो नेगेटिव रिमाइंडर -5। जैसे 7 पंजे 35, 35 से अगला मल्टीपल 42 है तो 42 लेंगे। 9 अट्ठे 72, 72 प्लस 4 यानी कि 76, और 9 निम 81 माइनस में 5, तो नेगेटिव रिमाइंडर -5। 4 अट्ठे 32, 32 प्लस 3 पॉजिटिव रिमाइंडर, और 4 निम 36, 36 माइनस 1 नेगेटिव रिमाइंडर -1। तो किसी भी नंबर के दो तरीके के रिमाइंडर मैंने यहां पर निकाले। आपने देखा एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। आई होप पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं। अब कहानी ये उठती है कि सर हमारे क्वेश्चन का आंसर जब भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, हमेशा जो आंसर होगा, हमेशा जो आंसर होगा आंसर पॉजिटिव होगा, हमेशा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर फिर नेगेटिव रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं। तो अभी आपको बताऊंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का फंडा क्या है और क्यों निकालते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब मैं आपको एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर आप किसी नंबर में नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हो और उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो आपको क्या करना है, जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया है, जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया है 4 से, उसमें नेगेटिव रिमाइंडर आप रख दो, तो वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो गया। देखो आपको दिख रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर एक आ रहा था। आपने देखा कि सर जब किसी नंबर का आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड किया है उसमें नेगेटिव रिमाइंडर रख दो, तो वो नंबर हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता। ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को मिनिमम करने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं। जैसे इधर देखो, आपने डिवाइड किया 7 से, नेगेटिव रिमाइंडर 5 आ गया, तो 5 रखते ही ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर आपने 9 से डिवाइड किया था, नेगेटिव रिमाइंडर -5 था, तो यहां पर ये 4 आ गया, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो गया। यहां पर आपने डिवाइड किया था 4 से, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए आप काम करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? थंब इंप्रेशन देके बताइए सभी बच्चे मुझे फटाफट से, बोलो भाई। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से आपको कुछ चीजें क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहां पर एक नंबर को ठीक है, मैंने यहां पर एक नंबर लिया 45 गुणा में 65 डिवाइड बाय 9 ले लो, है ना, 9। एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुको।
चलो भाई, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया, 31 को मैंने 65 से गुणा किया और मैं डिवाइड करना चाहता हूं 9 से। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो देखो मैं इसको किस किस तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे आपने देखा सर, 9 तिया 27, रिमाइंडर बचा 4, 9 सत्ते 63, रिमाइंडर बचा 2। बोलो क्लियर हुआ? 9 तिया 27, रिमाइंडर बचा 4, 9 सत्ते 63, रिमाइंडर बचा 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर 8 आ जाएगा। तो इस केस में आंसर कितना बना? 8 बना। आंसर कितना बना? 8 बना। बोलो भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? आंसर 8 आ गया। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बोला 9 तिया 27, रिमाइंडर बचा 4, और 9 सत्ते 63 की जगह मैं 9 अट्ठे 72 की बात कर रहा हूं। कितना? 72। अगर मैं इसको 72 के हिसाब से 72 माइनस 7 लिखूंगा तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। बोलो भाई, क्या रिमाइंडर माइनस का 7 आएगा यहां से? 9 सत्ते 63 की जगह मैं 9 अट्ठे 72 की बात कर रहा हूं, 72। तो 72 से कितना कम है? 7 कम है। अब आपने एक रिमाइंडर लिया पॉजिटिव और एक रिमाइंडर लिया नेगेटिव, इनको मल्टीप्लाई करोगे, -7 गुणा में 4 -28, और 28 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 आ गया। देखो 7 गुणा में 4 -28, 9 से डिवाइड करेंगे 9 तिया 27 यानी -1। अब अगर ये -1 आ गया तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपका आंसर नेगेटिव आए तो जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया है उसमें नेगेटिव रिमाइंडर रख दो, तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा इस केस में भी दोस्तों आपका आंसर 8 ही बना। यानी कि मैंने इस केस में एक पॉजिटिव रिमाइंडर लिया और एक नेगेटिव लिया, तब भी मेरा आंसर 8 आया। इसी को तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू और सॉल्व करते हैं। 31 गुणा 65 बटे में 9, यहां से रिमाइंडर माइनस का 7 आया। अब मैं इसको भी माइनस में लूंगा। जैसे ये 36 माइनस में 5 है, 9 चौक 36, तो ये माइनस का 5 देगा रिमाइंडर। ये भी -5 दे रहा है, ये -7 दे रहा है। -5 गुणा में -7 यानी कि 35, और 35 बटे 9 का मतलब 9 तिया 27। 27 के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 बचेगा है भाई। बोलो, तो क्या तीनों तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है? तीनों तरीके से क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है? बोलो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन में आप चाहें तो एक ही क्वेश्चन में दोनों को पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें, आप चाहें एक क्वेश्चन में एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखें, या आप चाहें तो एक ही क्वेश्चन में दोनों को नेगेटिव रखें। यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर हम इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। ठीक है, क्या हम इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब देखो, जो बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में लिख दो, तो मैं यहां शेषफल लिख देता हूं भाई। इसके अलावा तो कुछ हिंदी इंग्लिश की जरूरत यहां पर है नहीं। अगर मैंने आपको बोला कि 127 प्लस 139 प्लस ये नंबर को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? बताइए एक बार। अब आपका जैसा मन कर रहा है आप इसको पॉजिटिव पे सॉल्व करें, जिस किसी भी नंबर को पॉजिटिव पर और किसी भी नंबर को नेगेटिव पे सॉल्व करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार ट्राई करें, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा। करिए।
जैसे आपको पता है सर 5 एक ऐसा नंबर होता है, अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे पॉजिटिव में सॉल्व कर रहे हो, कुछ नेगेटिव में सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को देख लो, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से करूंगा। जैसे 27 लिखा, 27 क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाले नंबर के पीछे या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर 27 है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अगर ये 40 से एक कम है, अगर ये 40 से एक कम है तो -1 ले लो। ये 55 से 2 ज्यादा है तो उसको 2 प्लस ले लो। 55 से 2 ज्यादा है, ये 55 से 2 कम है तो -2 ले लिया। ये 80 से 1 कम है तो -1 ले लिया। और ये 70 से 1 कम है तो -1 ले लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये 25 से 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा ले लिया, ये 40 से 1 कम है, ये 55 से 2 कम है, ये 80 से 1 कम है, और ये भी 70 से 1 कम है। अब आपने देखा ये प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया, भाई -1 -1 -1, आंसर -3 आ गया। अब आपको पता है कि जब भी आपका आंसर नेगेटिव आता है तो जिस नंबर से आपने उसको डिवाइड किया उसमें नेगेटिव रिमाइंडर को हटा दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 2 बनेगा। आपने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आंसर निकाला होगा, किसी ने पॉजिटिव से निकाला होगा, किसी ने नेगेटिव से निकाला होगा, तो राइट आंसर आपका 2 बनने वाला है। बोलो भाई, समझ में आई बात सभी को? एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब बताइए। तो यहां पर आपको बताना है शेषफल। सत्रह सौ पचास, 1750, 1748, 1753, 70 और 35 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? करिए। देखो, अगर आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51 माइनस का 1, 17 एकम 17, 17 तिया 51 माइनस का 1, 17 तिया 51 माइनस का 3, 17 तिया 51 प्लस का 2, और 17 चौक 68, 2, और 17 दूनी 34, 1। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जैसे आपने देखा सर ये सारा मल्टीप्लाई, -1 -1 माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा। अब 2 × 2 × 3 यानी कि -12। तो 17 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 5 बनेगा। ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को अच्छे से? अब ये बताइए। अच्छा, ये तो कर लिया ना हमने। अब ये देखो भाई, फटाफट से बताओ सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा?
अब देखो भाई, जैसे यहां लिखा है 99, 99 की पावर 99/100, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये कितना कम है, ये एक कम है ना भाई, नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा भाई। 99 और 100 के बीच में एक का अंतर है, तो -1 आ गया, और -1 की पावर 99 का मतलब -1 ही होता है। अब आपको एक बात पता है कि आंसर हमारा नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, तो बेटा 100 को अगर -1 के साथ रखेंगे तो राइट आंसर 99 बनेगा। अब बोलो भाई, क्योंकि हम सबको पता है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, यानी कि विषम है, तो -1 ही आएगा, और -1 की पावर अगर इवन है, सम है, तो +1 आता है। बोलो क्लियर है? अब दिमाग में कुछ घंटी बज रही होगी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन और कराता हूं, एक एक करके, फिर थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूंगा। ठीक है, करिए। 197 की पावर 130 डिवाइड बाय 196। देखो, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इस बार बचेगा एक, और एक की पावर तो कुछ भी हो, एक की पावर कुछ भी हो, आंसर एक ही बनता है भाई। एक में चाहे ऑड हो या इवन हो। अब देखो अबे कितने भोले हो तुम, कह रहा 195, एक की पावर कुछ भी हो एक ही तो आएगा। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई है कि हमेशा हमेशा पावर को सॉल्व करके एक या -1 आना चाहिए। बोलो भाई। अगर आप यहां पर एक ले आए या -1 ले आए, अगर आप पावर को सॉल्व करके एक या -1 ले आते हैं, तो आपके हर एक तरीके के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपका पावर वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही टारगेट होना चाहिए कि सर या तो हम एक लाएंगे या -1 लाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि 75 की पावर 7575 डिवाइड बाय 37। बताओ भाई क्या आंसर बनेगा? करो बेटा फटाफट, शाबाश। अबे भाई गाजी भाई साहब, 197 को ये भाई कह रहे हैं कि ऐसे लिख दो। अब बताओ क्या इनके दिमाग में सुबह सुबह चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा 197 196 + 1 होता है, ठीक है। 37 दूनी 74, भाई 37 गुणा में 2 74 होता है, तो यहां कितना बचेगा? एक। और 37 दूनी 74 का मतलब एक होता है, तो इसकी पावर 7575 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही बनेगा। आंसर 1 ही बनेगा। ठीक है बेटुआ, समझ में आवत है? चलो बहुत बढ़िया भाई। ये बताइए। ओके भाई अनुराग जी, अभी तुम पढ़ते जाओ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, अभी तो एक हफ्ता हुआ है क्लास चले हुए। अभी देखना आगे कैसे कैसे धुआं उड़ाते हैं क्लास के अंदर। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचेगा एक। 7 गुणा में 5 7 5 या 35, एक बचेगा, और एक की पावर 13 का मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक है।
अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न कराता हूं जिसमें दिमाग की बत्ती खुलेगी। देखो भाई, ऊपर लिखा है बाबू 2 की पावर 33 और नीचे लिखा है 7। हमें पता है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम 1 की पावर बनाते हैं। 1 की पावर में लाना होता है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। इस नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि 2 की पावर इस 7 के पास में आ जाए। इस नंबर को 2 की पावर 33 एक बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि ये 7 के बिल्कुल पास में आ जाए। तो अब 7 के पास में क्या बनेगा सर? 7 के पास में 2 की पावर 3 8 होता है ना? 8 होता है ना? तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 11, तो किसी को कोई दिक्कत? कई बार एक आध स्टेप ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको एग्जाम में। 2 की पावर 3 हमने क्यों करा? क्योंकि 7 के बीच में और 8 के बीच में 1 का अंतर है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 11 डिवाइड बाय 7। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 1 की पावर 11 का मतलब 1। अगर मजा आ गया हो तो सभी स्टूडेंट्स एक बार दिल बना के भेजिए। एक्चुअल में मैथ्स की क्लास ना 1.5-2 घंटे की ही होनी चाहिए, तभी मजा आता है क्लास को पढ़ाने में। आपको रियलिटी बताऊं तो मैं, मैथ्स की क्लास जो है वो 1.5-2 घंटे की ही होनी चाहिए। लेकिन रेगुलर मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है कि बहुत सारे टीचरों की क्लास लगी होती है। अब आपने आज देखा ना कितने सारे कंसेप्ट्स को हमने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवाइज किया। मजा आ रहा है सभी को अच्छे से? है भाई? सर 2 की पावर 42 डिवाइड बाय 9 करिए। एक कह रहा 11 क्यों आ गया? बेटा 2 की पावर 33 था ना? अगर आपने यहां 2 की पावर 3 लिखा तो 3 को इससे भाग करेंगे 11, तभी तो ये दोबारा से 3 गुणा में 11 33 ही बनेगा। इतना बेसिक गणित जानते नहीं हो आप लोग, बताइए। हैं? अब मुझे पता है कि सर 9 जो होगा वो 2 की पावर 3 बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9 आएगा ना? तो ये हो जाएगा एक तरीके से 8 की पावर 14। 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 14 बनेगा ना? 14 तो यह 42 होता है, डिवाइड बाय 9। अब 9 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो -1, और -1 की पावर इवन जो होता है वो +1 होता है। तो अगर +1 होगा तो राइट आंसर 1 ही तो बनेगा। बोलो। ऑल डन? ये करिए अब। 2 की पावर 100 डिवाइड बाय 9। 2 की पावर 100 डिवाइड बाय 9। नहीं बेटा, सबका आंसर एक थोड़ा ना होगा। एक कह रहा पिछले क्वेश्चन में माइनस होगा। बेटा मुझे एक चीज बताइए, तुम लोग कितने भोले हो यार। अरे भाई, इस क्वेश्चन में ये -1 की पावर इवन नंबर है। यार तुम ना इसको भी लिख लो यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेसिक हो, है ना? -1 की पावर इवन अगर सम संख्या होती है ना तो आंसर 1 होता है, और -1 की पावर अगर ऑड होती है, विषम संख्या होगी तो -1 आएगा। तुम्हें यही नहीं पता? बताओ। अब देखो भाई यहां पर, जैसे मैंने इसको बोला 2 की पावर 3। अब जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 33 पर डिवाइड होगा, 33 या 99 होता है। भाई 3 को इससे डिवाइड करेंगे 33 या 99, तो 2 की पावर 1 अलग रह जाएगा। ये समझो इस चीज को, ठीक है?
2 की पावर 100 है, आपको पता है सर 9 के पास में 8 बनेगा, तो 2 की पावर 3 आ गया। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे 33, तो ये 2 की पावर 1 आ गया। अब देखो ये कितना बनेगा, 8। 8 की पावर 33 गुणा 2/9। अब जब 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 33 गुणा में 2, तो -1 गुणा में 2, अब आपका आंसर -2 आ गया। ठीक है, क्या बना, -2 आया ना। -1 की पावर ऑड यानी कि -1, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया है तो बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 रख दो, आंसर 7 बनेगा। ठीक है, जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना उस चीज को दिमाग खोल के डालो। इसलिए मैंने बोला रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ाने में पूरा टाइम लगता है, 40 से 45 मिनट, एक पूरी क्लास लगती है। ठीक है, ओके। बस ये ध्यान रखो, इसमें जो बनाना है ना वो गैप 1 का होना चाहिए, डिवाइड करने पर बस गैप 1 का बने। ऐसे करो कि 8 आए 9 आए, गैप 1 का बने। मैं बार बार इस चीज को लिख रहा हूं आपके सामने। अब ये देखो जरा, ये है 2 की पावर 42, इसको 33 से डिवाइड करना है। तो 33 जो है 2 की कौन सी पावर के पास में है। बस 2-4 मिनट और, फिर क्लास खत्म करता हूं। 2-4 मिनट और रुकिए बस। ठीक है, 2-4 मिनट रोको, फिर क्लास खत्म कर देंगे। अब आपको दिख रहा है सर ये 32 के पास में होगा, और जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 5। और 5 को जब इससे डिवाइड करूंगा तो 5 × 8 = 40, डिवाइड बाय 33 हो जाएगा ना। ठीक है, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 पर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, डिवाइड बाय 33। 33 को इससे डिवाइड करेंगे, -1 की पावर 8 गुणा में 4, तो ये +1, तो इस केस में जो आपका आंसर है वो 4 बनेगा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। -4 नहीं बेटा, +4। -1 की पावर 8 का मतलब एक ही होता है प्लस का। ये बताइए, 6 की पावर 36 डिवाइड बाय 215, क्या कह रहा, 32 की पावर 8 लिख दिया, कहां लिख दिया 32 की पावर 8, कहां लिखा है, तो सही तो लिखा है। 2 की पावर 5 का मतलब बाबू 8 ही 32 ही तो होता है? अब ये देखो, आपको पता है 216 का मतलब होता है 6 की पावर 3, तो अगर मैं इसको 6 की पावर 3 लिखूंगा और 3 को इससे डिवाइड करूंगा 12 पर, नीचे कितना बनेगा 215, तो ये बनेगा 216 की पावर 12 बटे 215, तो 1 की पावर 12 बचेगा भाई, इसको डिवाइड करोगे 1 की पावर 12, और 1 की पावर 12 का मतलब 1 ही बनेगा। तो ये लो ऑप्शन भी आ गया आपके सामने, ये ऑप्शन भी आ गया आपके सामने। ठीक है, ये बताइए, 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49 डिवाइड बाय 17,
अरे बस भाई, क्यों तुम यार, देखो मेरे को ना क्लास के अंदर ये चीज अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। एक, अरे भाई मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम तो फिर भी देख रहे हो, मैं तो फिर भी लगातार बोल के समझा भी रहा हूं, तुम थक गए बताओ यार अभी से ही। मेहनत करो भाई, गणित का टीचर अलग लेवल पर आपको तैयारी कराता है। ध्यान से देखो, देखो इसमें एक फालतू की चीज दी गई है, 17 तिया 51, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई यूज ही नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। 17 तिया 51, इसकी कहानी खत्म। अब ये देखो, क्वेश्चन बचा 2 की पावर 49 बटे में 17। तो हमें पता है 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। हमें पता है 2 की पावर 4 16 होता है ना, 2 की पावर 4 16 होता है। तो मैं इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक करूंगा, और जब 4 को इससे डिवाइड करूंगा तो 12 चौक 48, 2 की पावर 1 अलग रह जाएगा। ये अरेंजमेंट बनाना सीखो भाई, है ना। 2 की पावर 4 में ब्रेक किया, क्योंकि 16 16 और 17 में 1 का अंतर बनेगा। 4 को इससे डिवाइड करेंगे 12, और ये बचेगा 2, तो नीचे 16 आ गया। तो ये बनेगा 16 की पावर 12 गुणा 2 बटे 17। 17 को इससे डिवाइड करेंगे, -1 की पावर 12 गुणा में 2। तो आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 2 बन रहा है। सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए, मजा आ गया सभी को एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला? ये लो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई। बताओ कैसे करोगे इसको? चलो क्लास के बाद रेटिंग करना सभी बच्चे, ठीक है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके साथ, उसका आउटपुट भी आपको देना है। क्लास के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो रेटिंग करके जाइएगा सभी बच्चे। चलो, तो ये 8 का, अब देखो इस बात को समझो कि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। पहले मैं इसको छोटे नंबर में ब्रेक करूंगा, और जब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 7 तिया 21 और 2 23। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से 2 की पावर 231 बटे 17 है। कई बार ऐसी भी चीजें आपको मिल देंगी। और जिन बच्चों ने इस क्लास को देख लिया है ना, आज शाम को एक बार इस क्लास को थोड़ी स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर लेना। तो इसलिए लंबी क्लास रखी थी, ताकि पूरा कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझा सके। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, बचेगा 3, 4 सत्ते 28। तो 2 की पावर 3 अलग हो जाएगा। देखो, अगर 231 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, तो 3 पावर अलग रह जाएगी, डिवाइड बाय 17। अब देखो ये 16 है, 16 की पावर 57 गुणा में 8, डिवाइड बाय 17। इसको डिवाइड करेंगे -1 की पावर 57 इंटू में 8, तो आंसर -8 आ गया। अब 8 तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 17 में अगर आप 8 हटाएंगे तो 9 बचेगा ना। बी ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। इससे ऊपर लेवल नहीं आएगा आपके पेपर में। ये मैंने आपको समाप्त करा दिया है। एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं। ये लिखा था 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। 3 को 77 से गुणा किया तो 2 की पावर 231 आ गया, नीचे 17 था। अब मुझे पता है कि सर 2 की पावर 4 16 होता है, तो मैंने इसको 2 की पावर 4 में ब्रेक किया। 4 को इससे डिवाइड करूंगा, पूरा 57 पे डिवाइड होगा, लेकिन क्या बचेगा, 3 पावर एक्स्ट्रा रह जाएगी। 16 की पावर 57 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 बटे 17। 17 को इससे डिवाइड करेंगे -1,
-1 की पावर 57 गुणा में 8, तो -1 की पावर ऑड है तो माइनस आंसर बनेगा। और -8 पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे काम करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। चलो भाई, आज की क्लास खत्म होती है और आपको इस सारे टॉपिक मैंने बढ़ा दिए हैं। तो आज की क्लास में हमने 4 बेहतरीन टॉपिक कंप्लीट किए जिनका एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी जो